Once again, welcome students. I hope you are good, fit and fine at your homes. You know students, कल वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस स्टार्ट कर चुके थे। आप लोगों ने वीडियो देखा, चैप्टर रीडिंग किया होगा, समझ में भी आया होगा। आगे की स्टोरी को देखते हैं। अभी तक की स्टोरी में हमें पता चला किस प्रकार से स्वेलो एक बर्ड उड़ते हुए स्टैचू के पास तक आती है और अब स्टैचू और स्वेलो दोनों के आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है। व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, said the swallow to himself। जब अपने बारे में स्टैचू ने बोलना शुरू किया तो एक बार स्वेलो बर्ड के दिमाग में बात आती है कि क्या जो गोल्ड की परत स्टैचू पर लगी हुई है क्या वो सॉलिड नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, लेकिन कोई भी पर्सनल रिमार्क स्वेलो नहीं करती है। वो सुनना चाहती है स्टैचू को कि वो वास्तव में कहना क्या चाहता है। फार अवे कंटिन्यू टू स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, वन ऑफ द विंडो इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल, हर फेस इज थिन एंड worn एंड शी हैज corses red handed all prickled by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gloves for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him orange. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying, swallow, swallow, little swallow, will you not bring hurt the ruby out of my sword hilts? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. अब अपने दुखी होने का और अपने रोने का कारण बताना स्टार्ट करता है स्टैचू। वो बोलता है कि फॉर फॉर अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, कि काफ़ी दूर जो मुझे दिखाई दे रहा है एक छोटी सी गली में एक गरीब घर है। उस घर में एक खिड़की है जो कि खुली हुई है। एक लेडी वहाँ पर वर्क कर रही है जिसके हाथ पैर और चेहरा बिल्कुल पतला है। वो नीडल से कोई सैटिन का गाउन बना रही है लविएस्ट क्वींस मेड के सम्मान के लिए। लेकिन उसके पास में ही एक बच्चा लेटा हुआ है जो कि बीमार है, उसको बुखार है, फीवर है, और वो अपनी माँ से ऑरेंज की डिमांड कर रहा है। लेकिन उसकी माँ के पास ऑरेंज नहीं है अपने बेटे को देने के लिए, उसके पास सिर्फ है तो रिवर वाटर अपने बच्चे को देने के लिए। इसलिए बच्चा जोर जोर से रो रहा है और ये सब वो स्टैचू आराम से देख पा रहा है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर रखा हुआ है स्टैचू को। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तो हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करता है स्वेलो बर्ड से कि जो रूबी मेरी स्वॉर्ड में लगा हुआ है, स्वॉर्ड हिल्ट में लगा हुआ है, क्यों ना इस रूबी को तुम यहाँ से निकालो और उस गरीब घर में डालाओ। मेरे पैर तो यहाँ पेडेस्टल यानी कि जो पेडेस्टल है जहाँ पर उसको रखा गया है उस पर स्थिर कर दिए गए हैं। मैं चल नहीं पाऊँगा, मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए क्यों ना तुम ये मेरी स्वॉर्ड हिल्ट से इस रूबी को निकाल लो, जो ये रत्न है उसको निकाल लो और उस गरीब घर में पहुंचाओ। तो पहली डिमांड हुई जो
उस हैप्पी प्रिंस ने बर्ड से कहा, आई एम वेटेड फॉर इन इक्पिट, सैड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, my friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. अब जो लिटिल स्वेलो है उसने अपना उत्तर देना शुरू किया कि जो मेरे मित्र हैं वो सारे इक्पिट चले गए हैं और जो नील रिवर वहाँ पर है वो वहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं अप एंड डाउन, और जो वहाँ पर बड़े बड़े लार्ज लोटस फ्लावर्स हैं उनसे वो बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी वो लोग भी सोने के लिए चले जाएंगे। लेकिन प्रिंस उसको रोकता है। प्रिंस कहता है स्वेलो से टू स्टे विद हिम, कि क्यों ना तुम मेरे पास से रुक जाओ फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, एंड बी हिज मैसेंजर, और उनका दूत ही बन जाओ, संदेश वाहक ही बन जाओ। द बॉय इज सो थ्रस्टी, वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और जो माँ है जिसको वो देख पा रहा है उस गरीब घर में, वो भी बहुत दुखी है। ऐसा कहकर प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया स्वेलो से। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Ickpit. I don't think I like boys, answered the swallow. Swallow ने आंसर दिया कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। I want to go to Ickpit, मुझे तो इक्पिट जाना है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It was very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अब जब डिने कर दिया जाता है स्वेलो के द्वारा उसका मैसेंजर बनने के लिए फर्स्ट, तो हैप्पी प्रिंस और ज़्यादा दुखी हो जाता है। बड़ी सर्दी की रात है, वो स्वेलो बर्ड उसको प्रिंस को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाती है, और हैप्पी प्रिंस को दुखी देखकर वो उस रात के लिए उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार भी हो जाती है। इसके बाद थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, जब वो उसका मैसेंजर बनने के लिए रेडी हो जाती है, हैप्पी प्रिंस उसको थैंक यू बोलता है। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वार्ड्स एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। वो रेडी हो जाती है उसके लिए वर्क करने के लिए। वो रेडी हुई तो उसने स्वार्ड हिल्ट से रूबी को निकाला और अपनी चोंच में लेकर उसको शहर के ऊपर से, टाउन के ऊपर से होती हुई कहाँ पर पहुँच जाती है, उस गरीब घर में पहुँच जाती है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्प्टेड। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल टावर वहाँ पर लगा हुआ है, उसके वहाँ से होकर गुजरती है। यहाँ पर वाइट मार्बल्स के एंजल्स लगे हुए हैं, देवदूतों की स्कल्पचर मूर्ति वहाँ पर है। ही पास्ड बाय द प्लेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, एक ऐसे स्थान से भी गुजरती है, महल से भी गुजरती है जहाँ पर डांस की आवाज़ आ रही है। ए ब्यूटीफुल गर्ल कम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, और देखती है कि एक सुंदर लड़की अपने लवर, अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आ रही है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। She said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. वहाँ से जब वो प्रेमी युगल बाहर निकलता है तो उनकी आवाज़, बातें भी सुनती है। वो बोलती है स्टेट बॉल के लिए, यानी कि जो शादी के लिए उसने अपना गाउन दिया था तो शायद तैयार हो गया होगा, और मैंने उस पर फ्लावर्स भी, जो कढ़ाई के द्वारा फूल निकाले जाते हैं, उसका भी ऑर्डर दिया है कि उस पर फूलों की कढ़ाई भी करेगी। लेकिन जो सेम सिस्ट्रेसर्स है आर सो लेज़ी, जो उसके बनाने वाली है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है, आलसी है।
तो ये जो प्रेमी युगल है ये बात कर रहा था उसी लेडीज़ के बारे में जिसके पास बर्ड जा रही है। He passed over the river and saw the lantern hanging on the masts of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. इसके बाद वो एक शिप के पास से गुजरती है जहाँ शिप के जो मास्ट होता है एक ऊंचा सा जिस पर कपड़ा बांधा जाता है, मास्ट शिप के मास्ट से होकर गुजरता है जहाँ मास्ट पर एक लैंटर्न टंगी हुई थी, और अंत में वो उस घर पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो स्त्री रहती है। बच्चा वहीं पास में बैठा है, लेटा हुआ है, और अंत में बर्ड उस घर पर पहुंच जाती है जो उसका टारगेट है। वो देखती है वहाँ पर वो स्त्री अपने वर्क में एंगेज है, बच्चा पास में लेटा हुआ है। उसकी जो माँ थी वो अब सो चुकी है। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और इसी प्रकार से वो घर में पहुंचती है, उस रूबी को टेबल के पास में रख देती है। एंड ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और एक बार जो बेड जिस बिस्तर पर बच्चे सोए हुए हैं, बच्चा सोया हुआ था, उसके आसपास वो एक बार राउंड लेती है, अपने पंखों से बच्चे का सर सहलाती है, और जब वो पंखों से सर सहलाती है तो बच्चे को बड़ा ही रिलैक्स फील करता है, और बच्चा इसके बाद बेटर यानी कि अच्छा महसूस करता है। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और इसके बाद वो एक अच्छी नींद भी ले पाता है। तो ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है स्टूडेंट्स, कई सारे पार्ट्स इसमें हैं, धीरे धीरे हम इसको करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज आप इसको यहीं तक कर लेंगे। आप आगे रीडिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ तक हो गया ये स्लम्बर। वीडियो की हेल्प से आप क्या करेंगे, चैप्टर्स की रीडिंग करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटे, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपना लर्निंग और रीडिंग का वर्क आप कंटिन्यू करते रहें। ओके, बाय स्टूडेंट्स।